और खबरों की शुरुआत करेंगे बिहार से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां के भागलपुर में गंगा नदी पर अरबों रुपए की लागत से जेर तामीर पुल पल में ढह गया। खगड़िया को भागलपुर से जोड़ने वाले अगवानी सुल्तानगंज गंगा ब्रिज के गिरने की वजह से नीतीश हुकूमत एक बार फिर बदनवानी यानी करप्शन के इल्जामात में घिर गई है। इस पुल के 4 सुतून गिरकर गंगा में समा गए। गंगा में पुल गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है कि किस तरह से ये पुल पल के पल भरभरा कर गिर गया। एक रिपोर्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6 मात्र 6 सेकंड में 780 करोड़ रुपए स्वाहा। फिर से देखिए इस तस्वीर को, कैसे चंद सेकंड में पुल के 4 पाए गंगा में समा गए। ये कारनामा बिहार के खगड़िया में हुआ है, जहां गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन पुल देखते ही देखते ध्वस्त हो गया। जब यह हादसा हुआ तब कई सारे लोग थोड़ी दूर पर मौजूद थे और मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। अच्छा हुआ कि कोई बहुत नजदीक नहीं था, नहीं तो कई लोगों की जान जा सकती थी। खैर, बिहार में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जब बनने के पहले ही पुल या सड़क ध्वस्त हो गई हो। लेकिन यह कारनामा कुछ खास है, क्योंकि एक बार नहीं, यह पुल 2 बार गिरा है। इसके पहले 30 अप्रैल 2022 को सुल्तानगंज की तरफ पुल गिर गया था। तब पुल के 36 सेगमेंट हवा के झोंके से ही गिर गए थे। 1710.77 करोड़ की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास 23 फरवरी 2014 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और 9 मार्च 2015 को सुल्तानगंज के मैदान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुल के निर्माण कार्य की शुरुआत की थी। एसपी सिंगला नाम की कंपनी इस पुल को बना रही थी। 2020 तक इस पुल को बनकर चालू हो जाना था, लेकिन यह पुल भ्रष्टाचार का पुल बनकर रह गया। न्यूज 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय और भागलपुर से विकास के साथ आशीष रंजन की रिपोर्ट। ओडिशा ट्रेन हादसे ने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया है। हर आंख इस हादसे पर नम है। हादसे की तस्वीरें दिल चीर कर रख देने वाली हैं। इस हादसे में कौन से अवामिल जिम्मेदार हैं? लापरवाही कहां हुई? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी तनाजुर में रेलवे बोर्ड ने ट्रेन हादसे की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी है। और ये जानकारी रेलवे वजीर अश्वनी वैष्णव ने दी। उन्होंने कहा कि इस हादसे में 275 अफराद हलाक और 1000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। वजीर रेल ने कहा कि ट्रेन की आमदोरफ्त को मामूल पर लाने के लिए काम तेजी से जारी है। जंगी पैमाने पर राहत और बचाव का काम जारी है। मरकजी वुज़रा लगातार अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, मरीजों की खबरगिरी कर रहे हैं, जबकि पीएम मोदी ने आज भी सूरत हाल की मुकम्मल जानकारी हासिल की है। स्पेशल रिपोर्ट। ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे में अब तक 275 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इस हादसे के बाद मलबा हटाने का काम जोर शोर से जारी है। ट्रेन हादसे के बाद लोग अपने प्यारों की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। उधर रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने बताया कि ट्रेन हादसे की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई है। इसकी असल वजह का भी पता चल गया है। रात भर मरम्मत के काम की निगरानी करने वाले वजीर रेलवे ने कहा कि एक ट्रैक की मरम्मत का काम रातों रात मुकम्मल कर लिया गया। वजीर रेलवे ने कहा कि फिलहाल कोशिश है कि बुध की सुबह तक ट्रेनों की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाए। इंडिपेंडेंट बॉडी है कमिश्नर रेल सेफ्टी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा इस वक्त कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेट दी इंक्वायरी रिपोर्ट कम आउट, बट द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड and the people responsible have been identified. So अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है. Let the entire thing be investigated by the proper investigating authorities. हमारा सारा का सारा फोकस रेस्टोरेशन पे है.
रात भर मरम्मत के काम की निगरानी करने वाले वजीर रेल ने कहा कि एक ट्रैक की मरम्मत का काम रातों रात मुकम्मल कर लिया गया। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की दी गई हिदायत पर काम तेजी से जारी है। हफ्ते की रात एक ट्रैक का काम तकरीबन मुकम्मल हो गया था। आज दूसरे ट्रैक की मुकम्मल मरम्मत की कोशिश की जाएगी। तमाम डिब्बों को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि बुध की सुबह तक ट्रैक को ऑपरेशनल करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे 4 ट्रैक्स हैं टोटल, 2 मेन लाइन है, 2 लूप लाइन है। तो ये मेन लाइन का काम कंप्लीट हुआ है, अभी उसका OHC का काम चल रहा है, अभी ट्रैक की टेस्टिंग चल रही है। वो जो गाड़ी है ट्रैक की टेस्टिंग करके आ रही है। दोपहर शाम तक एक ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा ट्रैक लगना चालू हो गया। देख रहे हैं आप, यहाँ पे पटरियां बिछ रही है उनकी, और ये सारे के सारे स्लीपर्स बिछे जा चुके हैं। इसका भी आज काम कंप्लीट होगा। कोशिश जो टारगेट लिया हुआ है बुधवार की सुबह तक कंप्लीट नॉर्मल सिचुएशन लाने का, उससे सफिशिएंटली पहले कंप्लीट करेंगे। उधर मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया भुवनेश्वर पहुंचे। यहां उन्होंने ओडिशा ट्रेन हादसे के मुतासरीन को फराहम की जा रही तिब्बी इमदाद का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि तमाम मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कोई हमारे पेशेंट यानी कि एक्सीडेंट में घायल हुए सभी व्यक्ति को अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट मिले, वो अपने घर पहुंचाने तक की व्यवस्था रेलवे मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्ट्री, एम्स भुवनेश्वर और स्थानिक प्रशासन सब लोगों ने साथ में मिलकर तैयार की है ताकि सभी को अच्छी सुविधाएं मिल पाए। उधर ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी प्रदीप जीना ने बताया कि बालासोर ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद 288 नहीं बल्कि 275 है। जीना ने बताया कि अब तक 88 लाशों की शिनाख्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 187 लाशों की शिनाख्त होना बाकी है। उनके मुताबिक इन लाशों की शिनाख्त एक बेहद मुश्किल मरहला है, जिसे सरकारी तरजीही बुनियाद पर अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। Now the number is 275. Out of the 275, 78 dead bodies have been identified and handed over till morning. In the meanwhile, another 10 dead bodies have been identified and the process for handing over is taking place. So that means 88 dead bodies have been identified. Balance 187 dead bodies. Out of which 170 dead bodies have been already shifted to Bhubaneswar and are now kept in mortuaries in different places. महलवकीन और जख्मियों के अहले खाना से भी राब्ता कायम करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो, सोरो के मेडिकल में हो, भद्रक के मेडिकल में हो और कटक के मेडिकल में, सब जगह पेशेंट्स के साथ भी जिस तरह से उनकी अच्छी चिकित्सा की सुविधा हो रही है वो भी देख के आए। और सब जगह प्रयास ये चल रहा है कि देश भर में जहाँ से भी पैसेंजर्स आए थे जो इस दुर्घटना में रहे अनफॉर्चुनेटली, उन सब के परिवारजनों के साथ संपर्क करने का भी रेलवे के जरिए से राज्य सरकारों के साथ मिलके पूरी तरह से उसका प्रयास भी चल रहा है। वजारत रेलवे के मुताबिक ट्रैक की बहाली का काम जोर शोर से जारी है और एहलकार जाए हादसे पर बहाली के अमल की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। 1000 से ज्यादा कारकुन लगातार अपने काम में मसरूफ है। 7 से ज्यादा पोकलेन मशीनें, 2 इमदादी ट्रेनें तैनात की गई हैं। 7 नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स टीमें, ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स के 5 यूनिट और 24 फायर सर्विसेज और इमरजेंसी यूनिट्स लगातार दिन रात बचाव काम में मसरूफ हैं। न्यूज़ 18 JKLH। और बालासोर ट्रेन हादसे के बाद अपोजिशन लगातार मरकजी हुकूमत पर हमलावर है। अपोजिशन ने बहुत से सवालात उठाए हैं। अपोजिशन जमातों ने रेलवे वजीर अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे का मुतालबा किया। कांग्रेस ने कहा कि इस हौलनाक ट्रेन हादसे से मोदी हुकूमत की नाअहली खुलकर सामने आ गई है। उधर ममता बनर्जी ने भी कुछ इसी तरह का रुख अपनाया है, जबकि बीजेपी ने इस मामले पर सियासत को लेकर इन पार्टियों पर निशाना साधा है। किसने क्या कहा आपको दिखाते हैं। तो अभी सच बताओ, सच क्या था?
एक दिन में इन्वेस्टिगेशन हो जाता है? देयर इज ए रेलवे सेफ्टी कमीशन, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, आई नो बेटर देन देम. They take 3 months time for investigation. And now tell me, how many central team visited there? How many human rights commission? The women commission, the children commission, the minority commission, the scheduled caste tribe commission, the central team. कितना भेजा? और हम बोलने के बाद भेजने से भी कोई फायदा नहीं है. जो भी भेजेंगे वो ड्राफ्ट करके ही देंगे. कि ये सिग्नलिंग जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है, इसमें खोट है. अगर जल्दी ही इस खोट को दूर नहीं किया जाए तो इस तरह के हादसे होते रहेंगे. 9 फरवरी को ये रिपोर्ट सर्कुलेट हुई रेलवे मिनिस्ट्री में. उसके पश्चात क्या कदम उठाएगा ये भी हम जानना चाहते हैं. इससे पहले कि शक्ति सिंह गोहिल जी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पे चर्चा करें, हमारे 3 सवाल. क्या प्रधानमंत्री जी इस सदी के सबसे भयावह रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेंगे? नंबर 2, क्या प्रधानमंत्री जी अपने रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा लेंगे? हमारी ये स्पष्ट मांग है कि रेलवे मिनिस्टर को तुरंत नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए. पहलवानों के सवाल पर अब तक तो कोई कार्रवाई की नहीं गई, तो अब क्या कार्रवाई करती है सरकार ये तो उस वक्त ही बताएगा. लेकिन अब तक तो किसी ना किसी को जिम्मेवारी जो है लेनी चाहिए थी. इतना बड़ा हादसा हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो बताना चाहिए थी. तो इसमें आगे समय देखा जाएगा कि क्या है. लेकिन दिस इज श्योर इट्स अ टोटल फेलियर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवे मिनिस्टर plus Prime Minister. You have to ensure that there's passenger safety involved, and nobody has taken accountability of that. And if the responsibility doesn't stop at the top, then where does it stop? And it's unfortunate that we are continuing to see lots of PR being done around how he's the best railway minister. Even the best can fail, but they have to be held accountable. And that is all I think every political party is saying. And I won't make it about politics. It is moral responsibility. कवच का इससे कोई संबंध नहीं. कल ममता जी आके बोल के गई थी, उनको जितना इस विषय के बारे में जानकारी होगी उसके हिसाब से उन्होंने कहा. ये विषय अलग है. इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है. इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जिसने भी जो भी इसके कारण है वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा. इसका बात जो ममता जी ने कही वो नहीं है. ये कोविड के समय भी यही करते रहे. ये कोविड वैक्सीन को भी कहते रहे कि ये भारत की वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए. ये क्या सोच है कि आप जहर घोलने का ही काम सदा करोगे, भ्रम पैदा ही करोगे, भय ही पैदा करोगे. ये समय लड़ने का, राजनीति करने का नहीं. ये समय उन लोगों के दुख बांटने का जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है. जो सैकड़ों लोग आज अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं, हम सबको दुआ मांगनी चाहिए, कामना करनी चाहिए ईश्वर से कि जल्द स्वस्थ हो. हमें अपने प्रयास करने चाहिए. इस पर अगर इतने बड़े राजनीतिक लोग अगर राजनीति करेंगे तो दुखद बात है. इस समय घायलों का इलाज इम्पोर्टेंट है, वो भी तो उन्हीं की जिम्मेदारी है, रेल मंत्री की जिम्मेदारी है. वहाँ खुद बैठे हुए एक एक जांच को, एक एक सहायता को, ये सब उनकी जिम्मेदारी है. ये हो लेने दिया जाए, फिर इन राजनीतिक प्रश्नों का जवाब दिया जाए. वो क्या सोच रहे हैं कि सरकार ने एक्सीडेंट कराया क्या? ये बचपने की चीजें जो है ना, ये मेरे को लगता है कई बार वो बहक जाते हैं. विपक्ष के पास कुछ है नहीं और, तो ये समय बचकाना बातें बोलने का नहीं है. टाइम आएगा, सरकार जहां पे जवाब देना वहां पे जवाब देगी. खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. जल्द लौटेंगे. जोरी में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद मेढर में भी बढ़ाई गई सुरक्षा. विभिन्न इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बल नाके लगाकर वाहनों के लिए रहे तलाशी. जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री अमरनाथ की प्रथम पूजा में की शिरकत. सालाना अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से होगी शुरू. श्रद्धालुओं में खुशी की लहर.
अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से हो रही है शुरू। अमरनाथ यात्रा के पवित्र गुफा की ताजा तस्वीरें न्यूज 18 के पास। यात्रा को लेकर इंतजामिया कर रहा है तमाम तैयारियां। बीआरओ के डीजी ने की अमरनाथ यात्रा के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 15 जून तक यात्रा ट्रैक को बहाल करने का काम हो जाएगा पूरा। 1 जुलाई से यात्रा का होगा आगाज। राजौरी में मूसलाधार बारिश से गिरे मिट्टी के तोदे, लैंडस्लाइडिंग से 3 मकानों को पहुंचा नुकसान। एक खानदान के 3 अफराद हुए जख्मी। लोगों ने किया मुआवजे का। लोगों की मदद करने के लिए वजारत रेलवे ने वॉर रूम बनाए हैं, जहां से तमाम महकमों के ऑफिसर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दे रहे हैं। यहां कैमरों के जरिए बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है, साथ ही एक मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के तहत काम किया जा रहा है। वॉर रूम का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे ने, आपको दिखाते हैं। ओडिशा के बालासोर जिले में हुए ट्रेन एक्सीडेंट के बाद अब दिल्ली के रेल भवन में, रेल मंत्रालय में एक रूम बनाया गया है, वॉर रूम, जहां पर 4 स्क्रीन्स लगाई गई हैं। जो घटनास्थल जहां पर एक्सीडेंट हुआ है वहां की मॉनिटरिंग की जा रही है। और आप मेरे अगर सामने देखेंगे तो एक बार मैं आपको दिखाऊं, तमाम विभागों के अधिकारी यहां सामने बैठे हुए हैं और वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं। सभी विभागों के तमाम अधिकारी हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएंगे टेलीफोन नंबर्स, डिटेल्स, और उसके जरिए लगातार कोऑर्डिनेट किया जा रहा है कि आखिर कैसे जल्द से जल्द राहत कार्य मुहैया कराया जाए। इसके साथ साथ रिस्टोरेशन सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कैसे वो घटनास्थल पर वापस से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो, तो उसको लेकर ये देखिए आप पूरी स्क्रीन बनाई गई है। किस जगह पर कौन सा कैमरा लगा हुआ है उसका पूरा डिटेल दिया गया है। और इसके जरिए ही ये अधिकारी दिल्ली में बैठकर पूरे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इनकी कोशिश ये है कि इस वक्त जो सबसे पहले राहत की प्रक्रिया क्या है उसको लेकर जो तमाम विभागों के लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। रेल मंत्रालय में एक तरीके से कोऑर्डिनेट किया गया है। और ये अगर आप देखेंगे तो आपको पीछे के फ्रेम से दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का माहौल है। यहाँ पर तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो रेल मंत्रालय के हैं और पूरी तरीके से उनकी कोशिश ये है कि पूरे जो लोग फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला जाए, कैसे ट्रैक को वापस रिस्टोर किया जाए और वो वजह जान पाए कि आखिर क्यों इतनी बड़ी दुर्घटना घटी। इनके पीछे इन तमाम अधिकारियों ने दिल्ली के रेल मंत्रालय में वॉर रूम बनाया हुआ है, जहां से वो तमाम चुनौतियों को समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। ये देखिए आप पूरा एक तरीके से टेबल है, उस पर सारी डिटेल्स हैं, सामने कंप्यूटर है, टेलीफोन रखा हुआ है और सभी नोट्स बन रहे हैं कि आखिर किस तरीके से किसकी हेल्प कर रही है। दूसरी तरफ आप देखें तो ये तमाम अलग अलग विभागों के अधिकारी हैं, सब डिटेल्स लेकर बैठे हुए हैं। और इसी वॉर रूम से सबसे पहले कैसे राहत पहुंचाई जाए, कैसे ट्रेन के मलबे हटाए जाएं, क्या क्या मुख्य चुनौतियां हैं, कि उनसे कैसे निपटा जाए, ये दिल्ली तमाम अब में बैठे तमाम अधिकारी तय कर रहे हैं और अपने काम में जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18 दिल्ली। मध्य प्रदेश में लव जिहाद करने वालों को वज़ीर आला शिवराज सिंह ने एक बार फिर 2 टूक अल्फाज में वार्निंग दी है। भोपाल में मुनक़दा ब्राह्मण समाज के प्रोग्राम में शिरकत के दौरान सीएम ने मुल्क की हमजहत तरक्की में ब्राह्मण समाज की खिदमत का खुसूसी तौर पर जिक्र किया। इस मौके पर उन्होंने वाज़ेह तौर पर लव जिहाद करने वालों के खिलाफ सख्त लहजा इख्तियार किया। वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा कि मध्य प्रदेश में लव तो चल सकता है, लेकिन जिहाद किसी कीमत पर चलने नहीं दिया जाएगा। सीएम ने लव जिहाद में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। मध्य प्रदेश में लव तो चल सकता है, लेकिन जिहाद किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। इस तरह की हरकत करने वाले पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिए जाएंगे, ये मैं आपको वचन देता हूं। ऐसी चीजें हम मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होने देंगे। हज 2023 के लिए मध्य प्रदेश से आज़मीन की रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया है। मरकजी हज कमेटी के जरिए हज 2023 के लिए एमपी से इंदौर और भोपाल को एम्बार्केशन पॉइंट बनाया गया है। आज इंदौर से जाने वाली पहली परवाज में 137 आज़मीन मुक़द्दस सफर के लिए रवाना हुए, जबकि भोपाल एम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन हज की पहली परवाज 7 जून को रवाना होगी। दूसरी जानिब राजधानी भोपाल में सद्भावना मंच और एमपी जमीयतुल उलमा के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा प्रोग्राम में सभी मज़ाहिब के रहनुमाओं ने मुक़द्दस सफ़र पर जाने वाले आज़मीन हज का इस्तक़बाल किया। अल्लाह ताला के करम के बगैर कोई वहाँ पर दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, उससे पहले भी मेरी हाज़िरी वहाँ हुई। मुझे
बेइंतहा खुशी है। बड़े खुशी की बात है कि हमारे यहाँ से, हिंदुस्तान से और दुनिया से काफ़ी हज के लिए जा रहे हैं। उसमें अल्लाह ताला का बुलावा हमारे लिए भी हुआ है, इसके लिए हम उसके बहुत बहुत अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। भोपाल से हज यात्रा पे जाने वाले सभी यात्रियों को यहाँ स्वागत किया जा रहा है और उनको शुभकामनाएं दी हैं और उनसे वहाँ मक्का मदीना जाकर उनसे देश की सुख समृद्धि और 140 करोड़ लोगों की खुशहाली के लिए वहाँ मक्का मदीना में जहाँ तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं वहाँ देश की खुशहाली के लिए दुआ करने के लिए उनसे अपील करी है। मध्य प्रदेश से हज जाने वाले सभी हज यात्रियों को हम लोग बधाई देते हैं और उनसे ये आग्रह है कि वो मध्य प्रदेश के लिए खास करके प्रार्थना करें और रेल हादसे में जितने भी लोगों का स्वर्गवास हुए उन सब के लिए हम लोग आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनको ईश्वर आनंद शांति प्रदान करे। आज जमीयत उलमा मध्य प्रदेश और सद्भावना मंच की जानिब से भोपाल और मध्य प्रदेश के उन लोगों का जो हज पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं इस्तकबाल किया गया, उनका सम्मान किया गया। और क्योंकि 2 दिन पहले रेल का बड़ा हादसा मुल्क में हुआ है तो उस सिलसिले में भी जल खराज अकीदत पेश किया गया, मरने वालों को श्रद्धांजलि पेश की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का 2 रोज़ा इजलास इख्ताम पजीर हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के 28वें इजलास का इनेकाद जामिया इस्लामिया बंजारी महू इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया था। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के 2 रोज़ा इजलास में यूनिफॉर्म सिविल कोड और मुसलमानों के तालीमी, समाजी और माशराती मसाइल पर गौर व किया गया। इजलास में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की नई एग्जीक्यूटिव कमेटी तश्कील दी गई। इसके अलावा मुसलमानों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समात मुकदमात को पूरी ताकत के साथ लड़ने का भी फैसला किया गया। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का 2 रोज़ा इजलास इख्ताम पजीर हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के 28वें इजलास का इनेकाद जामिया इस्लामिया बंजारी महू इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया। आपको बताएं कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के 2 रोज़ा इजलास में यूनिफॉर्म सिविल कोड और मुसलमानों के तालीमी, समाजी और माशराती मसाइल पर गौर व ख़ौस किया गया। लद्दाख से रुकने पार्लियामेंट जामियांग तेसरिंग नामग्याल ने लद्दाख हज कमेटी के अफराद अली मजाज और हाजी इनायत अली के हमरा संकू का दौरा किया। दौरे के दौरान एमपी लद्दाख ने एक सड़क का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर यहां की आवाम ने एमपी को एक मेमोरेंडम भी पेश किया। वर्ल्ड साइकिल डे के मौके पर लेह में महकमा सेहत ने एक साइक्लोथॉन का इनेकाद किया। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी गैल्सन ने साइक्लोथॉन और 4 इको एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर महकमा आरडीडी के ओहदेदारान, शक्ति और बास्को के काउंसलर्स, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज लद्दाख, चीफ मेडिकल ऑफिसर लेह, चीफ एजुकेशन ऑफिसर लेह, MSSNM अस्पताल लेह और दीगर मौजूद रहे। जब ये स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे लोगों का एक विजन था कि जो है हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए और साथ ही साथ जो है एनवायरनमेंट के लिए साइकिलिंग बहुत ज़रूरी है करके। इस बार का भी जो थीम है वो भी जो है साइकिल फॉर हेल्थ करके रखा है। तो मैं समझता हूँ सभी को साइकिलिंग करना चाहिए। आज के दिन जो है हमने भी जो है ले SNM हॉस्पिटल से जो है वर्ल्ड बाइसाइकिल डे को सेलिब्रेट करते हुए यहाँ से एक साइकिल रैली को जो डॉक्टर्स के पूरे टीम्स ने लीड किया है और भी जो है वॉलंटियर्स इंडिविजुअल्स आके जो है इस साइकिलिंग में जो है एक दिन का जो साइकिलिंग है उसमें जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया और हमने यहाँ से फ्लैग ऑफ किया। तकरीबन 30 से 40 लोगों का एक छोटा सा ग्रुप जो है तकरीबन जो है 15 किलोमीटर के आसपास जो है वो साइकिलिंग करेंगे और मैसेज यही लेके जा रहे हैं कि साइकिल जो है सभी को करना चाहिए। साइकिल जो है हेल्थ के लिए अच्छा है, साइकिल जो है एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी से जो है हमें अपने हेल्थ के लिए चिंता करना है, अपने एनवायरनमेंट के लिए चिंता करना है और साइकिलिंग जो है दोनों के लिए जो है फिट बैठता है, इसलिए जो है लोगों को साइकिल करना चाहिए। और मैं ये आज के दिन ये भी कहना चाहता हूँ हेल्थ के साथ साथ जो है हमें जो है एनवायरनमेंट के लिए भी सोचना है, क्योंकि एनवायरनमेंट भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके हेल्थ को जो है नुकसान पहुँचाता है।
तो देश प्रदेश की खबरों में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।